हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है, अगर इंडिया और चाइना दोस्त बन गए तो दुनिया का पावर बैलेंस हिल जाएगा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अगर एशिया के दो सबसे बड़े और सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए देश यानी चाइना और इंडिया अपनी दोस्ती को मजबूत कर लें तो इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। यह दोनों देश अपने अलग अलग हिस्ट्री, कल्चर और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ आते हैं, जिनके बीच कई बार तनाव भी हुआ है। लेकिन अगर वो अपने डिफरेंसेस को दूर करके अच्छे रिश्ते बनाए तो यह सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि एशिया और पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। बॉर्डर पर पीस और स्टेबिलिटी। पहला और सबसे बड़ा फायदा जो इस दोस्ती से होगा वो है बॉर्डर पर पीस। चाइना और इंडिया के बीच पिछले कई सालों में कुछ बॉर्डर क्लैशेस भी हुए हैं, जिसकी वजह से दोनों देश के रिश्ते टेंस रहे। लेकिन अगर दोनों देश एक दूसरे को पार्टनर समझकर शांति बनाए तो यह बॉर्डर डिस्प्यूट्स पीसफुल तरीके से सुलझ सकते हैं। बॉर्डर पर टेंशन कम होने से दोनों देश अपनी एनर्जीज डेवलपमेंट और ग्रोथ में लगा सकते हैं, जो दोनों की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक और ट्रेड कॉपरेशन का फ़ायदा। दुनिया में आज ग्लोबल सप्लाई चेन्स और रॉ मटेरियल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। चाइना और इंडिया अगर एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बन जाए तो दोनों अपने इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन को काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं। चाइना जो कि रेयर अर्थ्स मिनरल्स और फर्टिलाइज़र में स्ट्रॉन्ग है, इंडिया को इन प्रोडक्ट्स को स्टेडी और अफोर्डेबल रेट पर सप्लाई कर सकता है। इंडिया भी चाइना को अपना बड़ा मार्केट और टेक्नोलॉजी का एक्सेस दे सकता है। इस अलायंस से दोनों देश की इकोनॉमीज फास्ट ग्रो करेंगी और नए एम्प्लॉयमेंट और इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एशिया में पावर बैलेंस और रीजनल इन्फ्लुएंस। चाइना इंडिया फ्रेंडशिप एशिया के जियोपॉलिटिकल मैप को बदलने वाली बात होगी। दोनों देश मिलकर रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करेंगे, जिससे एशिया पैसिफिक और साउथ एशिया रीजन्स ज़्यादा स्टेबल बनेंगी। आज के ज़माने में जब यूएस और चाइना के बीच भी ट्रेड और स्ट्रैटेजिक राइवलरी है, इंडिया चाइना कॉपरेशन ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को एक नया डायरेक्शन दे सकता है। इस पीस और डेवलपमेंट के लिए नए डिप्लोमेटिक चैनल्स खुल सकते हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर कोलैबोरेशन। चाइना और इंडिया दोनों ही ब्रिक्स, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में एक्टिव हैं। अगर दोनों देश अपने रिलेशन को दोस्ती के रूप में डेवलप करते हैं तो यह प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बन सकते हैं। इस तरह के कोऑपरेशन से ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज से लड़ने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में मदद मिलेगी। वर्ल्ड वाइड पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए यह बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होगा। चैलेंजेस के बावजूद अपॉर्चुनिटीज़। जरूरी नहीं कि हर चीज़ बिना प्रॉब्लम्स के हो जाए। चाइना और इंडिया के रिलेशन में भी कुछ खास डिफरेंसेस और हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट मौजूद हैं, लेकिन अगर दोनों देश अपनी कॉमन ग्राउंड पे ध्यान दें और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से आगे बढ़ें तो यह सब चैलेंजेस मैनेजेबल हैं। आज के इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड टॉक्स और डिप्लोमेटिक डायलॉग्स दिखाते हैं कि दोनों कंट्रीज कोऑपरेशन के लिए कमिटेड है। ऐसे दोस्ती से न सिर्फ दोनों देश को फ़ायदा होगा बल्कि ग्लोबल पीस और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आज हमने देखा कि अगर चाइना और इंडिया की दोस्ती सच में मजबूत हो जाए तो यह सिर्फ एक रीजनल ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल रिवॉल्यूशन भी हो सकती है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स का पीसफुल सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज, बैलेंस्ड पावर डायनेमिक्स और ग्लोबल कॉपरेशन के नए रास्ते खुल सकते हैं। यह दोस्ती एशिया में स्टेबिलिटी ला सकती है और पूरी दुनिया के लिए एक पीस और प्रोग्रेस का मैसेज दे सकती है। लेकिन इसके लिए दोनों देशों को अपने पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को भूलकर एक नई सोच और एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना होगा, जहां म्यूचुअल डेवलपमेंट की ज़रूरत हो। दुनिया आज ऐसी पार्टनरशिप के तलाश में है जो कम्पिटिटिव दुनिया में पीस का विजन लाए, और इंडिया चाइना फ्रेंडशिप उसी विजन का एग्जाम्पल बन सकता है। अब आपको क्या लगता है?
कभी इंडिया और चाइना में इतनी अच्छी दोस्ती हो पाएगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।